गुरु होते हैं। मनुष्य शरीर को भगवान श्री राम ने नाव कहा, गुरु को भगवान श्री राम ने कर्णधार कहा, इस संसार को भगवान श्री राम ने सागर कहा। क्या कहा? सागर। ये संसार सागर है, गुरु कर्णधार है, शरीर नाव है। परमात्मा की कृपा से हम आप लोगों को ज्ञान अर्जन करने के लिए सत्संग की विधि व्यवस्था बनाई गई। सत्संग के द्वारा हम लोगों के अंदर में समझ आ जाता है कि गुरु से बढ़ करके, गुरु तत्व से बढ़ करके, गुरु पूजा से बढ़ करके, गुरु सेवा से बढ़ करके संसार में और कोई ना तो दूसरी सेवा है, ना दूसरी पूजा है, ना दूसरा तत्व है। इसीलिए गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, मेरी को आन नहीं सूझा। हमको दूसरा तीसरा कोई सूझता तब हम पूजा पाठ करते देवी देवता का, चाहे और किसी का। नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। पद्म पुराण में एक कथा आती है, उस कथा में कहा गया गुरु तीर्थ सबसे महान तीर्थ है, गुरु तीर्थ उत्तम तीर्थ है। गुरु की पूजा वैसे ही सबकी पूजा मानी चली जाती है, जैसे हाथी के पैर के नीचे सबका पैर समा जाता है, उसी तरह से गुरु पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। गुरु सेवा करने से सबकी सेवा होती है। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, अरे कहाँ तुम देवी देवताओं के पीछे, पितर के पीछे, भगवान भगवती के पीछे पड़े हुए हो, इतना तुम्हारे जीवन का समय नहीं है। क्या हम लोगों को समय है? अच्छा, एक के दिन एक वो देवता की पूजा करें ना, तो कितने देवता है? 33 करोड़। 100 बरस होता है, 80 बरस जीते हैं, उसको कितनों 365 से गुना कर देंगे, 33 करोड़ होगा। होगा कहियो? नहीं पूजा कर पाएंगे। इसके लिए क्या करो, तुम में सब है, सब में तुम हो। व्यापक और व्याप्त स्थिति को जानो। व्यापक और व्याप्त स्थिति को जान करके तुमको जो मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर के अंदर में सब है। तो इस मनुष्य शरीर के द्वारा अगर गुरु पूजा, गुरु सेवा कर ली, तो उसमें सब कुछ समाया हुआ है। देवी देव समस्त, पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास। कहते हैं संत सब, सभी संत महापुरुषों का कहना है, गुरु में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। इनका निवास होता है। देवी देवता के साथ साथ परम पिता परमात्मा तक। कौन? परम पिता परमात्मा तक गुरु में निवास करते हैं। इसीलिए तो गुरु को पूर्ण माँ कहा गया है। क्या कहा गया? पूर्ण माँ। तो क्या हम लोगों को जन्म देने वाली माँ अधूरी माँ है? अरे उनको भी गुरु का ही दर्जा दिया गया। चरणदास जी महाराज ने अंतर बताया, पितु सो माता सो गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन से डांट रुगार, माता से हरि सौ गुना, तिन ते सौ गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुख दे। कहते हैं पिता से 100 गुना ज्यादा प्रेम प्यार माँ करती है। इसका मतलब ये ना कि बाप प्रेम नहीं करता है। हाँ, देखते हैं बहुत आदमी कहता है हम मम्मी के पास जाएंगे, पापा के पास नहीं जाएंगे। मम्मी जो चॉकलेट टॉफी खिलाती है ना, वो पपे का कमाई खिलाती है। नहीं कहना ना पड़ेगा, नहीं कहना पड़ेगा। हाँ चलो थोड़ा दयालुता है ना, फिर भी
माँ तो हर हमेशा बच्चे के पास में रहती है ना, जो पास में रहेगा वही ना प्रेम प्यार करेंगे। जो पासे में नहीं रहेगा तो उनके अंदर में प्रेम भाव है भी, प्यार करने का मन भी है, तो पास में है तो कैसे करेंगे? विचार होता है, थोड़ा सोचिए। हम किसी को बहुत चाहते हैं, हम उसके पास में नहीं है या वो हमारे पास में नहीं है, लेकिन माँ जो है, माँ के पास में पुत्र है, पुत्र के पास में माँ है। लेकिन संत की वाणी है 100 गुना ज्यादा प्रेम है, और माता से परमात्मा का प्रेम 100 गुना ज्यादा है, जिन परमात्मा ने इस शरीर और संसार को बनाया। और उनसे भी माता से 100 गुना, 300 गुरुदेव, उनसे भी 100 गुना ज्यादा प्रेम किनका है? गुरु महाराज का। प्यार करे अवगुण हर, प्यार करे तो बढ़िया, अवगुण हर में तो लाठियों चार्ज ना होता है। आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़ाई करने के लिए गए होंगे ना, कभी कभी मास्टर गोदी में भी ले लेता होगा, नहीं कभी कभी बड़ा प्रेम से बोलता होगा, लेकिन हिसाब झाड़ी नहीं बना के जाइए, तब देखिए कितना प्रेम से लाठी उठाता है। आजकल वही भुला गया है ना, तो बच्चा थोड़ा सा बिगड़ गया है। माँ बाप भी भुला गया है ना, तो बच्चा थोड़ा सा बिगड़ गया। 10 वर्षीय योजना आप लोगों के पास मिला हुआ है। क्या वर्ष का योजना? 10 वर्षीय योजना मिला है बच्चे को संभालने के लिए। संविधान बना हुआ है 5 वर्ष पालिए, अब 15 वर्ष तक टालिए, तो 15 वर्ष के बाद मित्रवत व्यवहारिए। 5 वर्ष से छोटा बच्चा हो तो उसका लालन पालन पोषण करो, कहीं गलती भी कर दे तो उसको क्षमा कर दो। ऐसा नहीं कि लाठी डाम उठाया, उठा के पटक पटक दो, सो बात नहीं है। इस टोला टाटी में देखते हैं मारता है तो लगता है पता नहीं माँ है कि कसा है, पता नहीं लगता है। और फिर जब कुछ हो गया तो दौड़ता है डॉक्टर वैद हकीम के पास, बाबा है गेल के मार लो तू ही तो अब इलाज करा। सहसा करी पाछे पछतावही, आ कहही वेद बुध ते बुध। हाँ, क्रोध रखो, लेकिन उतना क्रोध मत रखो कि नुकसान हो जाए। तुम क्रोध रूपी रथ पे सारथी बनो। क्या बनो? सारथी बनो। क्रोध पे लगाम लगा के रखो। अगर क्रोध पे लगाम लगा के नहीं रखोगे तो तुम बाल बच्चे परिवार में गार्जियन बनोगे तो अनुशासित नहीं कर पाओगे। अनुशासन में रखने के लिए क्रोध की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? क्रोध की आवश्यकता है। ऐसी बात नहीं कि क्रोध में कुछ से कुछ कर दो, सो बात नहीं। क्रोध की भी आवश्यकता है। उसी तरह से 5 वर्ष से जब बच्चा ऊपर हो जाए, 15 वर्ष से नीचे रहे, चाहे अपना बच्चा हो कि चला रहा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, बढ़िया काम किया तो प्रोत्साहित भी करो, थोड़ा सा इधर उधर किया तो बात से सुनता है तो बात से, नहीं तो जैसे सुनता वैसे सुनाओ उसको। इसमें कोताही मत करो, ये मेरा खुला उपदेश है। ये मत सोचो भाग जाएगा, भाग जाएगा तो भाग जाएगा, भाग जाएगा तो भाग जाएगा। उतना मुंह क्यों लगा के रखे हो? अभी तुम मुंह लगा के रखे हो, भाग जाएगा। अगर अभी तुम छोड़ दोगे तो कल के दिन में तुमको भगा देगा। अभी तुमको डर है बच्चे के भागने का, तुमको भविष्य की चिंता नहीं है, जिसके लिए हम बच्चे को जन्म दिए हैं, जिसके लिए हम शिष्य को रखे हैं। आगे दिन अगर अनुशासन विहीन हो गया तो हम ही को ये भगा देगा। और जग में बच्चे की हंसी नहीं होगी, हंसी हमारी होगी। माँ बाप की होती है ना? नहीं होती। इसीलिए 15 वर्ष के बीच तक में जैसे बने वैसे उसको शासनात्मक सुधार करो, अनुशासन में रखो। अब 15 वर्ष के बाद फिर उतना मारो पीटो मत। क्यों?
तुम्हारे कंधा गला से ऊपर हो गया। अब मित्रवत व्यवहार करो, मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो 10 गो भेड़ बकरिया बकरी दे दो, भैंस खरीद के दे दो, भेज दो दिल्ली पंजाब, बाबू अपने कमाओ अपने खाओ, गोर हाथ जाकर के धान में सड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, तनिक भी चिंता मत करो। अगर कहे अलग हो जाएंगे 4 भाई से हैं, का ठीक है, चारों को 3-3 महीना रखेंगे, 9-9 महीना सब बाहर रखो। क्या महीना रखेंगे? 3-3। हम चारों के पास 3-3 महीना नहीं रहेंगे, हम चारों को घर में 3-3 महीना रखेंगे। नहीं, पंचायती होता है ना, आप लोग पंच बनते होंगे, तो क्या कहते होंगे, माँ बाप है 3 महीना इसके पास आ जाइएगा, 3 महीना उसके पास, 3 महीना उसके पास, 3 महीना उसके पास, 4 गो बेटा 1 साल गुजर जाएगा। उल्टा करके कह दीजिए पंच भगवान है आपका, पंचायती मुंह देखली हो गया, संपत्ति हमारा, घर हमारा, परिवार हमारा, जन्म दिए हम, लाए हम, इसको हम रखेंगे, हमको रखेगा कौन रखेगा? पुतौ को सास रखे, सास को पुतौ रखा है। नहीं, तो इसी में व्यवहारिक के तरफ चला गया हूं, बताइए तो पुत्र में क्या होगा? पुत्र में तो यही ना रहेगा भाई, पुतौ को सास ने रखा है, सास को पुतौ ने नहीं रखा है। वो नमक हराम पुतौ होता है जो कहता हम सास को रखे। हाँ, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता तुम कितनों कमा लो, कितनों कुछ बन जाओ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन नींव आधार तुम्हारा वही सासू माँ है, वही माँ है, वही बाप है, वही गुरुजन पुरजन परिजन है, टोला समाज है। गुरुजन पुरजन परिजन टोला समाज ने तुमको रखा है, तुमने गुरुजन पुरजन परिजन टोला समाज को नहीं रखा है। 1-2 घर परिवार में 1-2 गार्जियन जो है दे दे, पहले देश निकाला देता था, अब घर निकाला दे दे। ठीक है बाबू, सब परिवार जाओ, ससुराल में बिताना ससुराल में बिताओ, दिल्ली पंजाब बिताना दिल्ली पंजाब बिताओ, 3 महीना तक तुम मेरे पास चले आओ, 3 महीना तुम रहो, 3 महीना फिर तुमसे छोटा रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा रहेगा। हम 12 महीना खगो बेटा पुतों को रखे, ठीक है ना है, चारों में मेल नहीं है, चलो 12 महीना अलग अलग रखेंगे, नहीं एक कप्पे को रखेंगे, दूसरा को रखबे नहीं करेंगे, काहे झगड़ा झंझट होगा। और डायरी मेंटेन करना, जितना उसको दे उतना तुमको भी देंगे, उतना उसको भी देंगे। तो बताइए 2-4-10 महीना के बाद बेटा बेटी क्या कहेगा? ना अब सबको तो हो, सब गोतनी मिली गल है, सब बेटो मिली गल है, भाई कहीं रहते ना, थोड़ा सा तो बदलो, तो विचार तो बदलो। लेकिन गाली गलौज, निंदा, शिकायत, शिकवा या ऊपर नीचे की बातें, चुगलखोरी, माँ बाप बन करके, सास ससुर बन करके एक की बड़ाई एक की बुराई करना मत सीखो, वैसे बूढ़े बूढ़ी की दुर्गति होने लगती है। आप गुरु हो, गुरु समदर्शी होते हैं। प्रथम गुरु है माता पिता। गुरु क्या होते हैं? समदर्शी होते हैं। जैसे बचपन में तुमने समदर्शिता के भाव से बाल बच्चे का पालन पोषण किया, रोग व्याध हुआ तो समदर्शिता के भाव से तुमने बाल बच्चे के स्वास्थ्य लाभ के लिए औषधि दिया, शादी विवाह हुआ तो समदर्शिता के भाव से बच्चे के हर एक प्रकार के विधि विधान को किया ना। एगो बेटा का विधान किए, एगो बेटी का विधि किया और किसी का नहीं किए हैं। सबका के मंदिरों में शादी होता है तो घर में सब विधि करके तैयार जाता है ना। अभी भी तुम समदर्शी बनो। क्या बनो? समदर्शी बनो। समदर्शी बन करके अपने जीवन को आगे चलाओ। लेकिन उससे बड़ा बच्चे को 15 वर्ष से जब बड़ा हो जाए तो उसके साथ मार पीट, गाली गलौज, फलाना ठिकाना मत करो। ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो।
तब न गुरु प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। प्यार करो, अवगुण दूर हो जाएगा धीरे धीरे ना। गुरु की महानता विशेष है। जब तक कि जीवन में गुरु नहीं मित्र बनाओगे तब तक तुम्हारे जीवन की कल्पना नहीं मिटेगी। क्या नहीं मिटेगी? कल्पना। अकल्पना क्या चीज है जानते हैं? कल्पना झगड़ा का कारण है। शंभु चेतन बाबा बराबर कहा करते थे पूज्य बाबा, एगो वकील साहब था गया शादी करने के लिए, शादी करके लौटा तो रात हो गई, गांव नहीं पहुंच पाया, लूट पाट होता था तो रास्ते में जो है मुसाफिर खाना में बारात के साथ ठहर गए। बारात सब खा पी करके एक रूम में सो गए। इधर पति पत्नी वकील साहब की धर्म पत्नी जो शादी करके नई नवेली दुल्हन थी वो एक रूम में रह गए। अब पहले दिन है शादी का, 24 घंटा नहीं हुआ है। कितना घंटा? 24 घंटा नहीं हुआ है। चर्चा चल पड़ी बाल बच्चे की। चर्चा किसकी चल पड़ी? बाल बच्चे की। वकील साहब कहते हैं हमको लड़का होगा तो वकालती पढ़ाएंगे। तो उनकी दुल्हन कहती है, उनकी पत्नी कहती, धर्म पत्नी कहती नहीं वकालती में बड़ा झूठ फूस बोलना पड़ता है। लड़का जन्म लेगा तो उसको डॉक्टरी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? डॉक्टरी। आजकल तो मरलकों से दवाई दे करके पैसा ले लेता है, तब डॉक्टरी हो कौन बड़का बात हो गया ना। मर गया है तो ये ऑक्सीजन लगा के रखा है, 2-3 दिन तक डेड बॉडी को जो है बर्फ सरफ में एसी फेसी में कैसे कैसे करके रख दिया है, और फिर उसके बाद चार्ज थमा देता है। अब ऐसे सब डॉक्टर को क्या धरता है? ब्लड कैंसर नहीं, महीने में 3 बार जाएगा अमेरिका। क्या बदलने के लिए? खून बदलने के लिए। गरीब का खून पिएगा तो तुम्हारा भी खून पीने वाला कोई तैयार है ना। जिसके पास जैसा धन होता है उसके पास वैसा रोग व्याध भी होता है। जिसके पास जिस तरह से जैसा धन आता है उसके पास उस तरह से धन जाने का साधन संसाधन भी होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना बने रहो, है ना। चर्चा चल पड़ी 1-2 बार। वकील साहब बोले तुम नहीं जानते वकील वकालती कराएंगे तो जिद पे अड़ गई। डॉक्टरी लिया, उठाया, लगा दिया तमाचा। वो जार बेजार रोने लग गई। पहले दिन में शुरुआत हो गई नहीं, मारपीट शुरू। तो उधर से कुछ बगल के कमरे के मुसाफिर लोग आए जो कि उनके बारात पक्ष से नहीं थे। वो कहते हैं अभी तो आप दोनों बड़ा बात करते थे, रोने धोने की आवाज, खोलिए किवाड़, क्या हुआ? किवाड़ खोला तो बड़े सज्जन आदमी थे। क्या किस लिए झगड़ा किए? वकील साहब का देखिए ना, इसको हम कहते हैं हम अपने बच्चे को वकालती पढ़ाएंगे, ये बेहूदी कहती है हम अपने बच्चे को डॉक्टरी पढ़ाएंगे। क्या सोचिए, भौतिक युग है। कौन सा युग है? भौतिक युग है। आजकल बाप का मन नहीं चलता है, बच्चा का मन चलता है नहीं। सारे शादियों विवाह में बच्चा का मन चलता है, पढ़ाइयों लिखाई में बच्चा का मन चलता है, नौकरियों चाकरी में बच्चा का मन चलता है, खाना पीना में बच्चा का मन चलता है, पहनना ओढ़ना में बच्चा का मन चलता है। तो फिर आप काहे के लिए बच्चे को जन्म दिए? आप ही बच्चा बन जाइए, बच्चे को बाप माँ बना दीजिए ना। जब सब में बच्चे का मन चलेगा तब काहे के लिए माँ बाप है? किस लिए है? थोड़ा सुनने में खराब लगता होगा। क्या बच्चा को बताइए? बच्चा का भी बच्चा कहाँ? अभी तो हम शादी करके आ रहे हैं दौड़ तरीके। और वो सज्जन हंसने लगा, अभी शादी करके आ रहे हैं, बच्चा जन्म लिया नहीं, अब ये से मारपीट शुरू हो गया। अभी कल्पना है। क्या है? कल्पना। कबीर कला और कल्पना, सत्संग गति सो जाओ और दुख वासों भागा फिरे, सुख में रहे समावे। सत्संग कैसे जाएगा? गुरु ध्यान से जाएगा। ऐसे कल्पना मिटने वाली नहीं। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे। गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं। गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नाशय नहीं। समझी विचारी ले मने माही, राह बारिक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले,
तो जीव और शिव तब एक तौले। अगर गुरुदेव पूर्ण मिल गए तो क्या हो गया? जीव और शिव दोनों बराबर। जो शिव है वही जीव, जो जीव वही शिव ना, दोनों में सामंजस्य बैठा। पूर्ण गुरु की पहचान क्या होती है? पूर्ण गुरु सुषमना ध्यान और नाद ध्यान के संबंध में जानते हैं और करते हैं। ये पूर्ण गुरु की पहचान होती है। इसलिए सर्वश्री पूज्य शंभू बाबा ने भजन का सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु के कहे अनुकूल चलें करें, तो क्या होगा? हमारे जीवन के समस्त दुख तकलीफ मिट जाएंगे।